क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके बच्चे या बच्ची की उम्रें बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं? आते हैं ऐसे लोग? जी सारे, अब तो सारे आ रहे हैं। जी। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनकी बच्चियों की ओवर एज हो रही है, और बहुत ज़्यादा केसेस डिवोर्स के आ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा उम्र होने की वजह क्या है? देखें, सबसे पहले ना आजकल तो ख़ुसूसी तौर पे अगर बच्चों की बात की जाए ना, तो बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि उनकी माश के बड़े मसले हैं। उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उनको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल। नौकरियां हैं नहीं हैं, कारोबार में जब जाते हैं बच्चे ट्रेंड नहीं होते, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती कारोबार करने की, तो बच्चे तो इस वजह से ज़्यादा लेट हो रहे हैं। ठीक। जहाँ तक बच्चियों का ताल्लुक़ है, बच्चियों के ज़रा मामलात मुख्तलिफ, इस सवाल के ना 3-4 जवाब हैं, ठीक, बताएं। वजूहात बिल्कुल। 4-5 हैं। नंबर 1 तो बच्चियाँ, एक तो सबसे बड़ा आजकल ये भी है कि माशी मामलात, जो वालिदैन होते हैं वो जहेज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने माशरे को बताना होता है कि जी हम कुछ दे सकते हैं। और कुछ लड़के वाले भी डिमांड कर देते जी, हैं बहुत लड़के ज़्यादा। वाले कुछ करते हैं, हाँ, कुछ। और खुल के करते हैं। अच्छा, बाज़ खुल के का करते हैं। लगता है कि सर आपके कोई ऐसा गुजरा है। हाँ जी, कई दफ़ा गुज़रा है, तो उसको तो फिर मैं सस्पेंड कर देता हूँ। मैंने कई रिश्ते खुद तोड़वाए हैं। अच्छा। जब उन्होंने मुझसे डिमांड की ना कि जी आप बात करें लड़की वालों से, इवन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कार्ड भी छप चुके, रिश्ता तय हो गया, कार्ड छप गए, शादी हाल बुक हो गए, जान के फिर एक अक्सर लोग जब बिल्कुल पता होता है ना, बिल्कुल मामला करीब है, पीछे नहीं हट अब सकते। पीछे नहीं हट सकते, तो वो जनाब अली फिर फिर मुंह डिमांड, खोल खोल के मानते हैं। जी फिर खोल खोल के पर्चियाँ डिमांड आनी शुरू हो जाती है बड़े तरीके से। जी तौबा। देखें जी, मेरी बड़ी बहू तो ये लेके आई थी, अगर ये इस तरह ना किया तो मेरी तो बड़म बिस्ती हो नाक जाएगी, ही कट जाएगी। नाक कट जाएगी, तो ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो मैं पहले कहता हूँ भाई आप पहले सोच लें, अगर आपकी डिमांड थी तो आप पहले बता देते। अब कार्ड छप गए हैं तो फिर अभी आप कार्ड अपने पते शो कर रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये भी मसला है, जहेज़ का मसला है ना, जो वालिदैन इकट्ठे करते हैं। दूसरा मसला ये है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अब एक तो पढ़ाई करती हैं, और दूसरा वो कैरियर ओरिएंटेड हो जाती हैं। वो कहते हैं जी हमने अपना कैरियर बनाना है, वो ये ज़्यादा करना पढ़ है। जाती हैं और लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लड़के इतने पढ़ते नहीं हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, और वो कहते हैं जी हमारे लेवल का लड़का होना चाहिए, हैं जी। बिल्कुल। तो और सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, फाइनेंशियली भी ठीक होना चाहिए, और इसके बाद फिर ये आ जाता है कि ज़ात का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। हाँ, लेट लोग होने का, बिल्कुल। लोग जो है ना अपनी ज़ात में ही रिश्ता करना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ क्रिमिनल एक्टिविटी है। यानी वालिदैन जो है बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, और मैं समझता हूँ इसकी तो कोई सज़ा होनी चाहिए। हाँ। इसके ये आम, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर देते हैं। कई केसेस मेरे पास आए हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं 50 साल से भी ज़्यादा उम्र की लड़कियां हो गई हैं। हुए हुए 50 ये साल तो से हमने ज़्यादा नहीं की कभी उम्र हो, सोचा। हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा। 50 साल की ख़वातीन हो गई हैं, और वो इस वजह से नहीं रिश्ता हो रहा कि वो कहते हैं हमारी ज़ात में, अब ज़ात में रिश्ते नहीं मिल रहे, वो बैठे हुए हैं। और अब ज़ात में चलो एक लम्हा सोच लें ज़ात में कर लें, अब फिर उनके और मसले होते हैं भाई, फाइनेंशियली भी ठीक हो, पढ़ा लिखा भी हो, कोई ज़रा फेयर कलर भी हो, या अब लड़की हो गई है 50 साल की, वो कहती मैं तो अभी कुंवारी हूँ, अब मुझे कुंवारा मिले 50 साल से ऊपर का, अब मैं डिवोर्सी के साथ नहीं करना, विडोर के साथ नहीं करना। तो वो बस अपने गिर्द ही उन्होंने एक सर्कल सा बनाया, तो उसी में घूमते रहते हैं। हाँ, इसीलिए वो लेट हो जाते हाँ, हैं। वो उस सर्कल को तोड़ते ही नहीं हैं, ना वालिदैन तोड़ते हैं, ना बच्चियाँ खुद तोड़ती हैं। बच्चियों की बाज़ का डिमांडें बहुत ज़्यादा सख्त हैं आजकल। इसके अलावा असल में एक और भी मसला है कि अब चौथा जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक मसला है कि बच्चियां जिन स्कूल, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में पढ़ती हैं ना, वहाँ पे ये यूरोप को फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। बिल्कुल ऐसा अब ही। जब यूरोप को फॉलो किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर ये एक जरासीम डाला जाता है, अपनी बात मनवाने का जरासीम। ठीक। तो जब बच्चियों को आदत पड़ जाती है, स्कूलों में डिबेट्स होती हैं इस टॉपिक के ऊपर ना, कि हमने जो कह दिया बस वही हो, फिर ऊपर से ये टीवी पे शोज़ आते हैं, हर बात को ये वो परसों उन्होंने अगर कह दिया ना कि कां चिट्टा, बस वो कां चिट्टा, अच्छा। हूँ तुसी काला नहीं कर सकते, जो मर्जी तुसी कर लो उन्होंने।
ਹੁਣ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾਂ ਕਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਕਾਂ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। बड़ा बहस बड़ा बहस। नहीं तो सर फिर आप समझाते भी हैं ऐसे पेरेंट्स आए और कहें नहीं जी असी तो अपनी ज़ात 'ਚ ही करना है, असी तो अपनी ज़ात 'ਚ ही करना है। जी मेरा मकसद तो, मैं तो देखें जी अजान मेरा काम है, अजान देना, मैं तो अजान देता रहता हूँ। अब किसी ने नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी, मैं तो अपना हक अदा करता फिर हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं साढ़े रिश्तेदार की कहेंगे, साढ़े भैन भरा की कहेंगे। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा, ये जो आप बहुत ज़्यादा इशू है, ये जो आप बात कह रही है ना। अच्छा। हाँ, इसमें ये होता है कि अक्सर लोग जो है ना दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं जी, मेरा बड़ा भरा की कहेगा, मेरी भैन की कहेगी, मेरी ख़ानदान की कहेगा। हाँ जी, तो मैं तो उनको एक ही कहता हूँ चलो ठीक है, आप एक काम करें, ख़ानदान वालों से एक एग्रीमेंट साइन करें कि बच्ची लेट हो रही है, 3 महीने 6 महीने आपको देते हैं पूरे ख़ानदान वालों को, आप मेरी बेटी की शादी करा दें। अगर तो ख़ानदान वाले करा दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ख़ानदान वाले बस बातें करने में हैं तो फिर आप ख़ानदान, लानत तुम्हारे ख़ानदान वालों को, बच्चियों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, ठीक है ना, और माशरे को डिवाइड कर रहे हैं आप। अब हम मुसलमान हैं, हमने अब पहले तो फ़िरकाबंदी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ज़ात पात के अलावा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कोई कहता जी ये वाबी हैं, कोई ये है वो है, शिया सुन्नी के मामला इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो बात सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जी ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये हम तो सुन्नी हैं, हम तो बुज़ुर्गों को मानते हैं, ये बुज़ुर्गों को नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो दीन को ही इतना मजाक बना दिया है, उसके ऊपर शादियाँ नहीं हो रही। हाँ, नहीं तो जिनकी उम्र अब 50 साल या 40 साल जिन बच्चियों की हैं, उनके पेरेंट्स आकर कहते हैं तो फिर आपको तो बहुत अफसोस होता होगा, बल्कि बुरा भी लगता होगा दिल ही दिल में। जी जी, मेरा तो खून खोलता है, ये तो कत्ल है। एक तो इतनी उम्र दी बच्ची हो गई है या बच्चा हो गया है तो उतों इन्हां दी डिमांडां। हाँ जी, ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ये वो ज़ात पात हर पैरामीटर ने 50 गलियाँ बंद की हुई हैं। तो मैं उन्हें बहरहाल यही कहता हूँ भाई आपने जो 100 गलियाँ बंद की हुई हैं, कोई इनको खोलें गलियाँ, जो बंद करके आगे रास्ते ही बंद आपने कर दी अपने लिए, तो ख़ुद मुश्किलें क्रिएट कर ली हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, आप ख़ुद मुश्किलें पैदा करें। फिर ये दीन का मामला बीच में ले आते हैं, अल्लाह तो ऐसा नहीं कहता ना। फिर ज़ात पात का दलाइल देने शुरू कर देते हैं, फिर दीन के दलाइल देने शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल मैं तो अल्लाह ताला कबूल करे। देर से इस फील्ड में है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि किस उम्र के बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए? देखें जी, बेहतरीन पहला तो ये है कि अब जैसे बच्चियाँ एजुकेशन ले रही हैं तो हर बंदे की डिमांड आजकल सबसे ज़्यादा तो होती है जी डॉक्टर हो या आईटी की फील्ड हो, यानी उनको भी होता है कि भी मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई यार तुमने दुल्हन लेके आनी है कि अपनी कंपनी की मैनेजर लेके आनी है। अगर तो मैनेजर लेके आनी है तो फिर मैनेजर लो, उसकी एक्सपीरियंस भी लो, उसका रेलिवेंट क्वालिफिकेशन लो, फिर ले उसको प्रॉपर है। फिर आप अगर दुल्हन लेनी है तो उसने तो घर के मामला चलाने हैं, उसके मामला अपने हैं, तो आप पढ़ी लिखी बस लड़की ले लें। तो अब बेहतरीन एज तो मैं समझता हूँ जिस लड़की की ग्रेजुएशन का है ना 23-24 साल, ये बेहतरीन एज होती है। 25 साल तक हो जानी चाहिए। हाँ जी, 25 साल तक मेरे हिसाब से बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, बच्चियों की स्पेशली। लड़कों की मैं कहता हूँ चलो 26 से 30 के दरमियान हो, क्योंकि उन्होंने रोज़गार के मसले होते हैं, सेट होना होता है, तो ये बड़ी आइडियल एज है। इसके ऊपर अगर चलना शुरू कर देना फिर वो तो वो फिर बड़ा काम ख़राब है। फिर लड़कियों की जहन साजी भी होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशनें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये होता है अंदर पर्सनैलिटी में डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है लड़कियों की। साथ लड़के वालों का ये बहुत समझने में आई है ये बात कि अपना मुंडा पवा काला है, जेहो जा मर्जी है, पवा कमा नहीं है, पवा क्लर्क लगा है, कुड़ी होना नू मास्टर कीती लभनी चाहिए है, ते कोई होवे भी हूर टाइप चीज़ ना कि बहुत ही खूबसूरत होवे, नो ते ओ लियानी है जेड़ी चंद दा टोटा होवे। हाँ जी, ये हमारे ना अब ये बड़ी दुख वाली आपने छेड़ दी है मसला। असल में ना अब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला है। ये अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाई है, लेकिन मेरे पास जब भी आते हैं तो वो कहते हैं जी सानू ना कोई लिस्ट कड्डो ज़रा। फिर वो देखना शुरू करते हैं, नहीं है नहीं ठीक है, नहीं ठीक नहीं, ये ज़रा नक वड्डा है, अख ज़रा थोड़ी जी साइड ते वे, एरा मसला है वे, रंग थोड़ा सांवला है,
है जी, कद थोड़ा छोटा है, कद भी प्रॉपर हाँ जी। चाहिए, हर इवन चीज़ proper बंदे कहते चाहिए। हैं कि अगर मुझे कहना 5 फुट 4 इंच की लड़की चाहिए, हाँ। तो मैं उन्हें कहूँ ना ये लड़की तो आपके पूरा उतर रही है मयार पे, तो इसके कद 5 फुट 3 इंच है, वो 1 इंच के ऊपर रिश्ता नहीं Compromise करते, नहीं करते। ओए अल्लाह, बहुत तो वो कहते हैं नहीं 5 फुट 4 इंच प्लस होनी चाहिए, 5 फुट 3 इंच नहीं होनी चाहिए। मतलब ये अलमिया है हमारे माशरे का।